नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट सिटिंग में, इसका थोड़ा सा सिलेबस था पिछले के अपेक्षा थोड़ा सा टफ था। ठीक ना। इसमें एग्ज़ाम हम भी दे के आ रहे हैं और इसमें हम लोग 97 प्रश्नों को देखेंगे हम सटीक। ठीक है, 97 प्रश्नों को हम सटीक देखेंगे। ठीक ना। और इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है यूटोपिया। पहला प्रश्न है कि यूटोपिया के लेखक कौन थे। तो थॉमस मोर। जल्दीबाजी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 97 प्रश्नों को हमको देखना है। यूटोपिया के थॉमस मोर थे। ठीक है। दूसरा है नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा सही में कौन होता है। तो जो सीमित संसाधन वाला था वही इसका सटीक आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2001 की जनगणना। देखिए 2011 की नाद पूछ के 2001 के बना दिया। ठीक है, इसे टप कर दिया गया। तो 2001 की जनगणना के अनुसार है ना, यानी कि कितना मिलियन जनसंख्या थी। तो इसका आंसर होगा 1029 मिलियन। मतलब उस समय देश की जनसंख्या थी 102 करोड़ और 80 लाख, इतना जनसंख्या थी। ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, 1029 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़। छठा क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नालिका में प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला है 15वीं पूर्वी एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ। तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम हुआ। नवा क्वेश्चन है कि इडली बनाने की प्रक्रिया स्टामिंग कहलाता है, स्टेमिंग प्रक्रिया से। ठीक है। फजल अली आयोग का जो गठन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे राज पुनर्गठन आयोग से। ठीक। पेले का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि कटी छठी सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव रहता है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर 4 में था कोकाई नाम के, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला है 13। फ्यूचर इमेज इंजीनियरिंग। फ्यूचर इंजीनियरिंग किसने लॉन्च किया है। तो अमेजन, अमेजन कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है 14 नंबर वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन थे। तो लॉर्ड लिन लिथगो। ये 36 से 43 तक थे, 1936 से 43 तक। अगला है कि दूध में कौन सी शर्करा होती है। तो लैक्टोज होता है। कौन, लैक्टोज। अगला है कि जब एक कोष जब कह रहा है कि जब एक को लाभ और दूसरे को लाभ है हानि नहीं होता है तो इसको सहभोजिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तेल तेल वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपको प्रकाश उत्सर्जित, श्वेत प्रकाश उत्सर्जित से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर होगा व्यतिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्पादन संभावना परिधि है। तो इसका आंसर होगा उत्पादन जैसे संभावना परिधि है, इसका है पहला है साध्य होगा और कुशल नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा साध और कुशल नहीं, माने साध्य होगा मतलब कुशल नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि सबसे ऊंचा हर्बल पावर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने इसे गलती मार दिया। ठीक है, हमने देखा कि ऊंचा है, वो लद्दाख टिक करके आ गए। ठीक है, सबसे ऊंचा हर्बल पावर तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। अगला है संघीय न्यायालय की स्थापना। तो देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, 1935 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किन्हें दिया गया था। ऑप्शन लाई था तो कृष्णा शोभती। अगला है अशोक चक्र। अशोक चक्र कब से शुरू हुआ है। तो 1952, 1952 से अशोक चक्र शुरू हुआ। अगला है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से संबंधित था आपका, इसमें ऑप्शन था गुजरात, त्रिपुरा और झारखंड, इसका राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा लक्षण है ना, इसमें से इस क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें कौन जाति प्रथा का लक्षण नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हमारे अनुसार था अपने में समूह विवाह अलग न करना, जो शादी विवाह है अपने जाति से अलग न करना, इसका लक्षण यही गलत था। ठीक है। आगे है कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो अपघटक का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर अपघटक होगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होंगे इसमें। अगला है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलर्जन तीव्र गति से जो प्रोटीन इसमें बनता है वो आईजीई है, आईजीई है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 था।
29 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने जो क्रिया अंतः क्रिया होती है उसे कौन सा समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो सूक्ष्म समाज शास्त्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि कुतुब मीनार दरवाजा किसने बनवाया था? सॉरी, कुतुब मीनार के जो दरवाजा है उसका नाम क्या है? तो अलाई दरवाजा नाम है, ठीक है। अगला है कि गर्मी के दिन में मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो आपका प्रायद्वीप भाग के पश्चिमी तट पर जो तूफान चलता है ना, जो तूफान चलता है उसे आम्र वर्षा होती है। तो कहाँ होती है? तो इसमें ऑप्शन लाइज केरल था, ठीक है, केरल। अगर कर्नाटक भी होता तो सही हो जाता। अगला है कि सौर संचालित टेक्सटाइल कहाँ बनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला है कि परमवीर चक्र, देखिए हमने ये भी गलत मारा है, परमवीर चक्र ऑप्शन में था एक 43 था, हमने 43 को मार दिया, ठीक है। और ऑप्शन में था कि सब एक साथ से कट रहा था, 21, 35 और एक और था। हम सोचे कि अब रीजनिंग टाइप के मार देते हैं, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 21, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि निसार निसार जो लॉन्च किया गया है ये आपका भारत का जो स्पेस एजेंसी है आपका इसरो और नासा मिलकर के लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है कि सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया। इसका भी हम भी गलत मारे, हम गलत मार दिए इसे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। चलिए अगला है आवश्यक एमिनो अम्ल। अगला है कि आवश्यक एमिनो अम्ल, क्वेश्चन है आवश्यक एमिनो अम्ल इसमें कौन था? तो ल्यूमिन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर लगता है 2 था। अगला है कि सोलर प्लेट में किसे प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी था बैरन, ठीक है। अगला है कि जल प्रदूषण अधिनियम कब बना था? 39, तो 1974 में। अगला है 40, गंगई कोड किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। अगला है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 में। अगला है कि नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन था, तो नियंत्रक क्षण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में मंदक भी था, ठीक है, तो नियंत्रक क्षण इसका आंसर होगा। अगला है कि उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, ठीक है। अगला है कि जहांगीर के काल में रहने वाले किन व्यक्ति को, किन चित्रकार को नादिर उल अस उपाधि दी गई थी? तो मंसूर को, उस्ताद मंसूर को, ठीक है। अगला है मिनी माता रोग होता है पारा के कमी से, ठीक है। अगला है कि हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन थे? तो अभिजीत गुप्ता है, ठीक है। हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता। अगला है फिलिप स्प्रेट का सीधा, फिलिप स्प्रेट जो अंग्रेज थे इसमें गिरफ्तार हुए थे, है ना, कांड से संबंधित है, यह है मेरठ षड्यंत्र से, ठीक है। अगला है कि मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था किस समिति के सुझाव पर? स्वर्ण सिंह, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा। दाई दीदी योजना कहाँ से चालू है? तो छत्तीसगढ़ में, इसका राइट आंसर होगा। शून्यकाल, देखिए शून्यकाल जो बड़ा ऑप्शन दिया था वो गड़बड़ाने के लिए दिया था, तो शून्यकाल में होता है प्रश्नकाल के बाद ठीक का समय, ठीक है। चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य असम। अगला है कि वेवर, ये देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज थे, वेवर वाला संबंधित क्वेश्चन था जो इसमें लोग बता रहे हैं कि प्रथा आंसर होगा इसमें, ठीक है ना, प्रथा, हमने नौकरशाही मारा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, अरुणोदयी योजना असम में चालू हुआ है, ठीक है। आयोडीन परीक्षण चावल वाला जो था स्टार्च होगा, मंड, ऑप्शन नंबर 3 था। अगला है कि निजी क्षेत्र लघु उद्योग का विकास किया था विश्व बैंक निगम, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत किसे मतलब सूचियों में शामिल नहीं किया गया था, समवर्ती सूची में? तो वन और स्थानीय, वन को शामिल किया गया लेकिन साथ में स्थानीय था, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। अगला है 59 है कि कौन समूह से संबंधित है? तो रेलवे स्टेशन पर जो यात्री थे वो संबंधित है। अगला है कि दुर्गीय जो समाजशास्त्री थे, है ना, तो इसका संबंध है सावयती से, ठीक है, ये हमने इसको मारा है, सही है। अगला है कि ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है। अगला है कि हाल ही में 32वां ओलंपिक गेम जो खत्म हुआ है उसके बाद 33वां ओलंपिक गेम कहाँ होगा? तो पेरिस में, ठीक है। अगला है किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ हमने ये मारा है आवेश और ऊर्जा, ठीक है। अगला है 64, स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? तो स्पेस पोर्ट विकसित किया गया है तमिलनाडु में, छोटे छोटे उपग्रहों को छोड़ने के लिए, ठीक है। अगला है अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से है, ठीक है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार साहित्य में 2021 में किन्हें दिया गया? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। अगला है सिरकॉन मिसाइल, हाइपरसोनिक जो सिरकॉन मिसाइल है किसने विकसित किया है? तो रूस ने विकसित किया। आगे है कि रामसर समझौता जो है किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से, जो 1971 में हुआ था, ठीक है। अगला है कि स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। अगला है जो अल्फा बीटा वाला था, आगे बीटा होगा तब फिर अल्फा होगा तब फिर गामा होगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए
आगे हैं, चलिए आगे है कि सतर्कता आयोग का संबंध है तो जांच अभिकरण से होगा, पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला है कि देखिए काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि एशियाई खेल बैडमिंटन, एशियाई जो गेम है ना इसमें बैडमिंटन को कब जोड़ा गया था। देखिए इसका राइट आंसर 1966 है। पहले 1962 में जो था ना वो एक प्रतियोगिता शुरू किया गया था बैडमिंटन के, लेकिन 1966 में इसे जोड़ा गया है, इसका राइट आंसर है। अगला कि हर्षवर्धन की राजधानी ऑप्शन लाई से कनौज था, बिल्कुल सही है। पुरुष चक्का में कितना होता है फेक होता है, तो 2 kg का, ठीक है। चलिए गंधार शैली किससे संबंधित है, तो भारत और यूनान से मिलकर के बना है। फिट, तो फिट खेल कूद से संबंधित है। फिट किससे है, तो खेल कूद से। 76वां क्वेश्चन है। 77वां है कि भारतीय वन अनुसंधान का केंद्र कहाँ है, तो वन अनुसंधान देहरादून में है। अगला है कि तेज हिमीकरण, तेज हिमीकरण होता है उसे क्या कहता है, तो स्प्रे फ्रीजिंग कहा जाता है। अगला है किट बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। अगला है 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कि सोनार, साउंड नेविगेशन लास्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर, साउंड नेविगेशन, और क्या है रेजिन है, ठीक है। अगला है कि प्रथम अफीम युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत, तो नानकिंग संधि के तहत। 82वां क्वेश्चन है, मैथ है कुछ क्वेश्चन, जो हाथ मिलाने वाला था 10 को, कि इसका राइट आंसर 45 होगा। एक था रेकडिंग वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 था 4497.8, रेकडिंग में 8 है, ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला है देखिए ये आपको एक रीजनिंग था जो सबको क्यू करके एक घटा दिया था, ठीक है ना, तो 7 का क्यू करके एक घटावल है 342। एक और रीजनिंग है एन और 17 एम, ऊपरे छोटा एम और नीचे बड़ा एम था, रीजनिंग था। अगला है क्वाड, देखिए क्वाड जो नया संगठन है इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर 4 था इसका आंसर, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। अगला है कि खेल पुरस्कार कौन देता है, तो युवा मामले, खेल पुरस्कार कौन देता है, तो खेल पुरस्कार आपको देता है युवा, युवा मामले, ठीक है, युवा मामले खेल, ठीक है। आगे है 87वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इसमें था क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि कोशिका द्रव और क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम का आकार, देखिए जो यूकैरियोटिक जो जीव होता है और प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम का आकार होता है 70 होता है और यूकैरियोटिक में होता है 80, ठीक है ना। तो हमने देखा कि तीनों आपका यूक्रिएटिक में आता है, तो हमने एस 80 मारा, ठीक है ना, हमने 80 मारा इसको, यानी 80 मारा, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है ना ये आपका प्रोकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए हम 80 मारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 कि वर्ग है, तो वर्ग इनमें से कौन था, तो 86 49 ये वर्ग था, ठीक है, मतलब ऑप्शन आई था। अगला है कि भारत का आकार विश्व में कैवां है, तो 7वां है, ठीक है। अगला है कि चेन मेंग जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है चीन के, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए प्रोमिस लैंड, ए प्रोमिस लैंड के लेखक है बराक ओबामा, ठीक है। अगला है 92 क्वेश्चन इम्पेक्स, देखिए ये कन्फ्यूज क्वेश्चन है, हमने इसको मारा था प्रवासी मजदूर से, लेकिन आप भी इसे देख लीजिएगा इम्पेक्स का संबंध किससे है। अगला है कि C3LH2 क्रायोजेनिक किसने विकसित किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है कि 55 और 555 के बीच दोनों मिला करके 5 से कटने वाले जो संख्या कितने हैं, तो 101 आया था, ठीक है, हमने बनाया था 101 आया था। अगला है हाथ मिलाने वाला, जो 10 व्यक्तियों को हाथ मिलाने वाला, इसका आंसर 45 आता है, ठीक है। 96वां क्वेश्चन है कि ह्यूमलिन का विक्रय, देखिए ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं मिला है हमें लोग, हमको भी, हमने बायोकॉन मारा था, इसे आप लोग भी देख लेंगे। ह्यूमलिन जो 1983 में विक्रय हुआ था उसे किस कंपनी ने खरीदा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। अगला है लास्ट क्वेश्चन है 97 पूरा का पूर्ण रूप, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा प्रोविजन वाला, ठीक है, पूरा का पूर्ण रूप होता है प्रोविजन वाला। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको 97 क्वेश्चन में आपका सटीक है, हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज है, ठीक है, इसमें 97 सटीक प्रश्न है, ठीक है। धन्यवाद।